तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है काली चुड़ैल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें हम शहर का कोई नाम रिवील नहीं कर सकते, ये एक काल्पनिक नाम होगा। तो कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पुरानी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि इस शहर के जंगलों में कुछ ऐसा छिपा है जो रात को जब सन्नाटा होता है तो जाग उठता है। काली चुड़ैल। कोई कहता है कि वो एक प्राचीन आत्मा है जो सैकड़ों सालों पहले श्रापित हुई थी, और कोई कहता है कि रात को वो काली साड़ी पहनकर इधर उधर भटकती है, और कहते हैं कि उसकी आंखें लाल कोयले की तरह जलती हैं। जो भी उसे टकराता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, चार दोस्त आरव, माया, रिया और विक्रम लंबे वीकेंड के लिए उस शहर में घूमने आते हैं। वो दिल्ली से हैं। सोशल मीडिया पर इस गांव का और इस शहर का उन्होंने नाम सुना था। पुरानी हवेली की तस्वीरें देखकर उत्साहित हुए थे वो। उनकी गाड़ी जब शहर की सीमा में दाखिल होती है और सूरज ढल रहा होता है, रास्ते में एक पुराना बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था, रात को यहाँ से गुजरना मना है। तभी माया हंसते हुए कहती है, ये तो बस टूरिस्ट को डराने के लिए सब ड्रामा है। लेकिन आरव का चेहरा गंभीर था, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर वो ज़्यादा नहीं सोचता। वो एक पुरानी हवेली में रहने की प्लान करते हैं जो कि गेस्ट हाउस में तब्दील हो चुकी थी। हवेली का मैनेजर एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था गोपाल, उन्हें वो गंभीर रूप से चेतावनी देता है, रात को कोई बाहर मत निकलना। क्यों, यहाँ भूत निकलता है क्या? गोपाल चुप रहा। ये बात माया ने कही, लेकिन बूढ़े की आंखों में डर साफ था। पहली रात के तकरीबन 11 बजे चारों दोस्त हवेली के बैठते हैं। शहर की बातें करते करते शराब की चुस्कियाँ ले रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। माया अचानक कहती है, चलो जंगल में टहलने चलते हैं, रात को जंगल का नज़ारा गजब होता है। आरव मना करता है, लेकिन बाकी तीन उत्साहित रहते हैं। आखिरकार थोड़े टाइम बाद वो भी मान जाता है और चारों टॉर्च को मोबाइल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में सन्नाटा है, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक रिया को ऐसे में प्रतीत हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ी है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। अचानक हवा में एक ठंडी सिरहन दौड़ जाती है। विक्रम की टॉर्च अचानक बंद हो जाती है। ये क्या बकवास है, वो चिल्लाया। तभी अचानक दूर से एक हल्की सी औरत की हंसी से सुनाई दी, हल्की लेकिन इतनी गंभीर कि रोंगटे खड़े कर दे। कौन है, कौन है? माया की आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पेड़ों के बीच से एक काली छाया तेजी से गुजरी, इतनी तेजी कि कोई उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। आरव चिल्लाया, भागो! चारों हवेली की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में जैसे बदलाव ले लिया हो। रास्ता बदल गया था। जंगल घना और भूल भुलैया जैसा लग रहा था। तभी अचानक रिया की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ की शाख के एक तरफ खून से लिखा था, आ गए तुम लोग। ये देखकर तारों एक तरफ भागे। अचानक उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। चारों किसी तरह उधर भागे और हवेली पहुंच गए। वो हवेली की रोशनी थी, लेकिन वहां गोपाल गायब था। हवेली की दीवारों पर अजीब से अब निशान दिख रहे थे अंधेरे में, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचे हों। माया की नज़र एक पुराने दर्पण पर पड़ती है, शीशे पर जो हवेली के हॉल में टंगा हुआ था। वो शीशा के पास जाकर अपनी परछाई देखती है, लेकिन जब वो
अपनी परछाई देखती है, अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी परछाई हंस रही है, जबकि माया का चेहरा डर से सफ़ेद हो चुका था। तभी अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे में एक कंकर जैसी आवाज़ गूंजती है, मैं आ रही हूँ। और हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। बाहर जंगल से कोहरा उठ रहा था और उस कोहरे में एक काले साए जैसी धीरे धीरे हवेली की आकृति में आगे बढ़ रही थी। एक काला साया अब सबकी जान पर बनी थी और आरव, जो अब तक शांत था, कहता है अब डरने से कुछ नहीं होगा। गोपाल गायब है और ये हवेली, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हमें कुछ करना होगा। वो हवेली के अंदर एक पुराना, इधर उधर देखता है, एक पुराना बक्सा मिलता है जो हाल कोने में पड़ा है। बक्सा पुराना होता है और उस पर अजीब से चिन्ह उभरे हुए होते हैं जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते हैं। रिया, जो कि एक हिस्ट्री की स्टूडेंट रहती है, ये चिन्ह, ये कोई साधारण भाषा नहीं है। ये बोलती है ये मंत्र तंत्र से जुड़े हो सकते हैं। बक्से को खोलने की कोशिश में चारों को एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें लिखे, काली चुड़ैल कोई आत्मा नहीं बल्कि एक श्राप है। जो जंगल में दाखिल होता है वो उसका शिकार बनता है। उसका सामना करने का ही एक ही तरीका है, उसका सच जानो और फिर उसी की घर में ही ख़त्म करो। डायरी में एक नक्शा भी होता है जो जंगल के बीच एक पुराने मंदिर की ओर ले जाता है। चारों फिर से फैसला करते हैं कि हम जंगल में जाएंगे और मंदिर तक जाना हमारी एकमात्र ही उम्मीद है। जब वो निकलते हैं, बाहर कोड़ा गाढ़ा होता है और हवा में एक सड़ी गली गंध होती है। टॉर्च की रोशनी में वो जंगल की और आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर उनके चेहरे को छू रही होती हैं, जैसे जंगल उन्हें रोकना चाहता हो। अचानक रिया की टॉर्च एक पेड़ पर पड़ती है। पेड़ की टहनी पर एक पुराना कपड़ा लपटा होता है जो खून से सना होता है। ये कपड़ा तो गोपाल ने पहना था। रिया की आवाज़ अब डर से कांप रही थी। तभी दूर से वही हंसी फिर से गूंजती है, ठंडी, करकराती हुई और डरावनी। लेकिन इस बार हंसी के साथ एक धीरे से बोलने की आवाज़, जैसे फुसफुसाहट होती है। तुम बच नहीं सकते, विक्रम घबरा कर चिल्लाया। ये क्या चाहती है हमसे? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अचानक साए की ओर नज़र पड़ती है माया की और वो भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक जंगल के बीच एक चमक पर उनकी रोशनी पड़ती है। वो दौड़कर वहां जाते हैं और पानी वहां पर घना होता है, चिकड़ होता है। और जब वो पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां एक छोटा सा तालाब है जिसका पानी काला और गाढ़ा है। तालाब के किनारे एक पत्थर पर लिखा होता है, जो मेरा सच देखेगा वही मरेगा। तालाब के पास खड़े होते ही चारों को अजीब सा एहसास होता है। उनकी अपनी आवाज़ें जैसे उनके पास ही गूंज रही हों, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो उनके शब्द नहीं। आरव को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती हैं जो सालों पहले गुजर चुकी थी। माया को अपने पुराने बॉयफ्रेंड की आवाज़, जिसके आत्महत्या कर ली थी। रिया को विक्रम की अपने अतीत की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक तालाब का पानी हिलने लगा और उसमें एक काली आकृति उभरी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी लाल आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। तूने मेरी जंगल में आए, उस चुड़ैल की आवाज़ गूंज रही थी। अब तुम भी मरोगे सभी, माया चीखती है और तालाब से दूर होकर कहीं दूर हो जाती है। लेकिन उसका पैर एक जड़ में कहीं फंस जाता है। तभी वो आत्मा गायब हो जाती है और तालाब का पानी फिर शांत हो जाता है। लेकिन अब चारों के हाथों में
एक एक काला निशान उभर आया था, जैसे कोई चिन्ह। मंदिर की ओर चारों किसी तरह मंदिर की ओर पहुंचते हैं। मंदिर पुराना मंदिर हो चुका था। उस पर टूटे फूटे निशान थे और उस पर एक तरफ वही निशान उभर रहे थे जो बक्से पर थे हवेली में। मंदिर के अंदर एक मूर्ति होती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। मूर्ति के सामने एक गड्ढा था, उसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। रिया डायरी खोलती है और उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, चुड़ैल का सच इस मंदिर के अंदर ही दफन है, लेकिन उसकी देखने की कीमत तुम्हारी मौत से ही होगी। तभी मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। बाहर से फिर से वही हंसने की आवाज़ आती है और कोहरा मंदिर के अंदर घुसने लगता है। चारों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और सवाल भी। क्या वो गड्ढे के अंदर जाएं और चुड़ैल का सच पता करें, या ये सब किसी का जाल है? लेकिन आरव बिल्कुल चुप था। वो ऐसा लग रहा था जैसे टूट चुका हो। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, या तो हम गड्ढे में उतरे या ये चुड़ैल हमें चीर कर फाड़ देगी। माया रोते हुए मना करती है, लेकिन रिया और विक्रम उसे मनाते हैं। चारों गड्ढे के किनारे पर खड़े होते हैं। अंदर से एक ठंडी सिरहन जैसी हवा दौड़ती है और टॉर्च की रोशनी में सिर्फ अंधेरा दिखता है। वो एक दूसरे की ओर हाथ पकड़ते हैं और गड्ढे में कदम रखते हैं। गड्ढे के अंदर एक छोटा सा होल होता है। दीवारों पर खून से लिखे शब्द और एक कक्ष होता है। उस पर लिखा था, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बनाया है। कक्ष के बीच, रूम के बीच, जिसे रूम कहते हैं कक्ष, एक काला पत्थर है जो हल्का हल्का चमक रहा था। जैसे ही आरव उसको छूता है, एक तेज चीख गूंजती है। काली चुड़ैल की आकृति उसके सामने प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखता है। एक सामान्य औरत जैसा नहीं, बल्कि काला, गड्ढे पड़े हुए, एक तरफ से दरारें, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में सदियों का दर्द हो। तूने ही मेरे जंगल को छीना था ना? वो शायद फुसफुसाई। मेरे लोगों को मारा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अनंत उदासी थी। अभी वो कमरा हिलने लगा, दीवारें ढहने लगी। चारों चीखते हैं, लेकिन चुड़ैल की धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। थोड़े टाइम बाद जब धूल बैठती है, चारों दोस्त पता नहीं कहाँ होते हैं, शायद मर गए और गायब होते हैं। मंदिर, जंगल और हवेली, सब कुछ वैसा ही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोपाल अगली सुबह हवेली में मिलता है, लेकिन उसके कुछ याद नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं कि 4 दोस्त जंगल में गए और अभी नहीं लौटे। कोई सबूत नहीं मिला, कोई निशान नहीं। काली चुड़ैल की कहानी अब एक सवाल बनकर रह जाती है। क्या वो सचमुच थी या सिर्फ जंगल का वहम? क्या चारों मरे या कहीं और खो गए? कोई नहीं जानता। उस जंगल में रात के सन्नाटे में आज भी कई बार एक हंसी गूंजती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई बचता नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी डरावनी और खतरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।